नमस्कार दोस्तों, ऑल इन सब में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। भारत में आज़ादी के बाद 3 शिक्षा नीतियां बनाई जा चुकी है। सबसे पहले 1968 में, उसके बाद जो दूसरा शिक्षा नीति बनाई गई वह 1986 में। इसमें जो है 1992 में थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया गया था। अब जो है भारत की तीसरी शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जिसे कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति को जो है 6 भागों में बांट के देख सकते हैं: स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फिनांस और इम्प्लीमेंटेशन। स्कूल एजुकेशन पहले 10+2 पर आधारित होता था। पहले 10th तक सभी स्टूडेंट कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ते थे। 2 साल में जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ने होते थे, जैसे कि कोई आर्ट लिया, कोई कॉमर्स या कोई साइंस। अब इसको 5+3+3+4 पर यह आधारित होगा। 5 साल का फाउंडेशन स्टेज यानी स्कूल होगा, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज होगा, 3 साल का मिडिल स्टेज होगा यानी कि मिडिल स्कूल, और 4 साल का जो है सेकेंडरी स्टेज होगा। 5 साल का फाउंडेशन स्टेज को देखें तो इसमें 3 साल जो है प्री प्राइमरी स्टेज होगा, जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। 2 साल में जो है 1 और 2 कक्षा की पढ़ाई होगी। प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का क्लासेज होगा। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। कक्षा 3 से 5 के पढ़ाई में जो है छात्रों का भविष्य भी तय होगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय से भी कराए जाएंगे। फिर जो है 3 इयर्स की पढ़ाई मिडिल स्टेज में होगी। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स का होगा। इसमें 9 to 12 तक की जो है पढ़ाई होगी। पहले जो सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता था वह 10th के बाद किया जाता था। अब जो है 9th में ही सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में छात्रों को जो है समझ को विकसित किया जाएगा। जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके लिए भी जो है उसे प्रेरित किया जाएगा। छात्र अपने मनपसंद सब्जेक्ट को जो है चुन सकेंगे। आर्ट का छात्र फिजिक्स भी ले सकता है और कॉमर्स का छात्र आर्ट की भी पढ़ाई कर सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो अब 5 क्लास तक के बच्चे अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ाई कर सकता है। अंग्रेजी जो है सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। 6ठी क्लास से ही छात्र को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, यानी कि किसी छात्र को किसी खास विषय में रुचि है, जैसे कि कोई छात्र अगर पेंटिंग करना चाहता है तो वह पेंटिंग के क्षेत्र में जा सकता है। 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं सेमेस्टर के आधार पर होगा। अब जो है सेमेस्टर के भी मार्क जुड़े जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा से बोर्ड परीक्षा में एग्जाम दे पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के आधार पर होगा। फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मानसिक क्षमता के आधार पर किया जाएगा। जो है विषय पढ़ाने वाले शिक्षक, सहपाठी और छात्र खुद भी जो है अंक दे सकेंगे। हायर एजुकेशन, इस शिक्षा नीति में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बदलाव किया गया है। कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो भी जो है वे कैट दे सकेंगे। बोर्ड परीक्षाओं और कैट इन दोनों का नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 वर्षों के कोर्स में बांट दिया गया है। पहले जब आप पूरी पढ़ाई करते थे तभी आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब 1 साल की पढ़ाई करके आपने अगर छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का। 2 इयर्स की अगर आप पढ़ाई करके छोड़ते हैं
तो आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल की पढ़ाई करके अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और रिसर्च की भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 4 साल में आपको जो है रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगा। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था होगी। अगर बीच में पढ़ाई छूट गई तब भी जो है आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाया जाएगा जहां पर एक साथ कई कोर्स कर सकते हैं। जो कोर्स पूरा करेंगे उसे क्रेडिट बैंक में जोड़ दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी पढ़ाया जाएगा। संगीत, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब जो है 6ठी कक्षा से ही छात्र कंप्यूटर को सीख पाएंगे। यानी कि भारत के बच्चे भी अब चीन की तरह छोटे उम्र में ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने की तकनीकी सीख पाएंगे। ऑनलाइन भी परीक्षाएं होंगी। IIT व उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बदलाव किया जाएगा। वहां पर दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई हो सकती है। नई शिक्षा नीति कब तक लागू किया जाएगा, तो इसके लिए जो है कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी गई है। अब संसद में मंजूरी मिलते ही इसे एक कानून के रूप में पास किया जाएगा, जो कि 21-22 के बाद ही संभव हो सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों की जो है राय ली गई। हाँ, अब अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है तो बीएड की पढ़ाई +2 के बाद ही कर सकता है, जो कि 4 साल का कोर्स होगा। तो ये था नई शिक्षा नीति 2020। धन्यवाद।